ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक लव राशिफल, या ये कहें कि मंथली लव राशिफल। ये मंथली लव राशिफल है जुलाई 2025 का, और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन से लव लाइफ से संबंधित जो मैटर हैं जुड़े हुए, उनको लेकर के इस महीने किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर, किस प्रकार के रिजल्ट्स, क्या ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो पॉजिटिव, या ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं कि जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो नेगेटिव के रूप में। लेकिन ग्रहों का क्या इशारा है, क्या संकेत है, हम ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, और ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि ये जुलाई 2025 आप कुंभ लगन राशि के लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं लव राशिफल की, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है जो सिंगल जातक हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, आया निकल गया या नहीं आया वगैरह वगैरह। तो क्या इस महीने ग्रहों का कुछ ऐसा आपको कुछ मिलेगा सपोर्ट कि जिससे कि आप जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, और किसी कारणवश वो अभी आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा है या जुड़ नहीं पाया है, तो क्या वो ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के सपोर्ट पर आपसे वो जुड़ पाएगा इस महीने? ये कुछ संभावना बनती है क्या? इस पर बात होगी। नंबर 2 बात करेंगे कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो बात कितनी आगे बढ़ेगी, कितना और अधिक मजबूत होंगे रिलेशंस आपके, कितना इनको आप और अधिक एंजॉय करेंगे इस महीने। एंजॉय करेंगे या ठीक इसके विपरीत कहीं कोई और एडवर्स रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जिसकी उम्मीद ना हो कि अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रही है, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, मजबूत हो गया है, काफ़ी मजबूत रिलेशनशिप है, लेकिन कोई ऐसा हो गया कोई थर्ड पार्टी के आने से या कोई थर्ड पर्सन के आने से कि सब कुछ गड़बड़ करा दिया उसने, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा जो प्यार भरा संसार है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये सारी बातें करेंगे, और अगर विवाह का योग होगा आपके जीवन में तो उसकी भी बात करेंगे कि विवाह का योग है क्या नहीं, और होगा तो कब से होगा या नहीं होगा। साथियों, आगे बात करेंगे विवाह की, यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी आपका वैवाहिक जीवन है, सब हमारा लाइफ ही पूरा ग्रहों पर आधारित है। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखद है तो इससे बढ़िया कोई और बात है ही नहीं। लेकिन ग्रह क्या इशारा करते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कि भाई विवाहित तो आप जरूर हैं, लेकिन कहीं से आपको कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आरंभ हो जाए, कुछ ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। तो उसके विषय में भी अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ बात की जाए तो जरूर करेंगे, ग्रह आपको वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि भाई अगर आप पहले से ही कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो वो हालात कैसे रहेंगे जुलाई 2025 में कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप किसी वजह से चले गए, जिस मित्र के साथ आपका बहुत अच्छा था अब नहीं है, यहाँ तक कि कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, आमना सामना होना, फेस टू फेस मुलाकात होना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो किसी भी प्रकार का कोई आपके और उनके बीच में संवाद नहीं है, ना कोई और, जिसको हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेकिन आप में से ही काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ये भी चाहते होंगे कि ठीक है, हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो होना था हो गया, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सही होनी चाहिए। हम जो इतने टाइम से मैं या हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए, और हमारा मित्र जो था उसके साथ ही हमारा रीयूनियन होना चाहिए, और वो भी इन बातों को समझे जैसा हम समझ रहे हैं। लेकिन ये सब बातें कब हो पाती हैं? जब ग्रहों का सपोर्ट मिलता है। कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना मिल रहा है इस महीने या नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें इसी चर्चा के दौरान आपके साथ हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आप जो सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, आप अपने जिसको भी आप पसंद करते हैं और अभी तक आप सिंगल हैं और आप डबल होना चाहते हैं कि वो मित्र आपके जीवन में आ जाए,
तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये महीना काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है इस बात को लेकर के कि वो मित्र आपके जीवन में आएगा। और एक बात और भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर लग रही है आप सिंगल जातकों के केस में, कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी इमेच्योर डिसीजन लेना पसंद नहीं करेंगे। बहुत मैच्योरिटी दिखाएंगे आप अपने मित्र के साथ आगे बढ़ने में, उसको अपने जीवन में लाने में। ये बहुत बड़ी सूझबूझ और बहुत समझदारी के साथ स्टेप लेंगे, और इसी सूझबूझ और समझदारी की ओर आकर्षित होगा आपका मित्र। और वो जब आकर्षित होगा तो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, वो आपके करीब आने की उसकी दिली ख्वाहिश होगी कि वो भी आपके साथ जुड़े। तो इस बार तो ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल है आप कुंभ लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। तो मैं तो कह सकता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप 6 तारीख के बाद 6 जुलाई के बाद आप प्रपोज कर दें अपने मित्र को। 100% आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा आपके मित्र के द्वारा, ये मैं कह सकता हूं। दूसरी बात करेंगे जो विवाहित हैं उनके विषय में, और विवाहित से पहले बात कर लेते हैं जिनका लिव इन रिलेशन है या जो लव अफेयर में है। तो जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर है उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी काफ़ी अच्छी और सही दिशा में चलेगी। आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, बढ़ेगी बल्कि, और मजबूत होगी। और आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी और एक दूसरे के विचारों को भी बहुत समझने की आसानी से कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके विचारों को इग्नोर करें या उनको सोचना समझना ही ना चाहें, देखना ना चाहें, ऐसा नहीं है। आप भी उनके विचारों को कोशिश करेंगे समझने की, देखने की, और उनको फिर अप्रिशिएट भी करेंगे। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है इस महीने। जिनका लव अफेयर चल रहा है बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहेंगे आप अपने इस लव रिलेशंस में या लिव इन रिलेशन में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विवाह का भी योग बन रहा है आपके लिए, चाहे आप सिंगल जातक हैं चाहे आप लिव इन रिलेशन या लव अफेयर में हैं। बहुत अच्छा शादी का योग बन रहा है। कब से बन रहा है? 16 जुलाई के बाद से। 16 जुलाई से लेके माह के अंत तक विवाह का योग बनेगा। आप अगर आपकी कोई प्लानिंग है विवाह करने की तो आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि जो विवाहित हैं उनका कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, कुंभ लग्न राशि के जातकों का। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो महीना है जुलाई का, आप विवाहित जो लोग हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। और आपका अपने स्पाउस के साथ तनाव रहना, टेंशन रहना, आपको उनकी बातें अच्छी ना लगना या उनको आपकी बातें अच्छी ना लगना, पसंद ना आना। कई बार क्या होता है जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है या वो पसंद नहीं होता है तो उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। चाहे कितनी अच्छी आप बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात क्यों ना करें, वो भी पसंद नहीं आती। वो भी ऐसा लगता है उस व्यक्ति को कि पता नहीं ये क्यों मेरा समय ख़राब कर रहा है या क्यों मेरा मूड ख़राब कर रहा है या कर रही है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके लिए हम आपको देंगे उपाय आप जरूर करें अगर अपने वैवाहिक जीवन को भी आप सुखद बनाना और देखना चाहते हैं। और इसका कारण जो है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ज़्यादातर वैवाहिक संबंधों के बिगड़ने के पीछे जो कारण है मेन, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण ही वैवाहिक जीवन में समस्याएं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति है ये पहले 15 दिन ज़्यादा स्थिति बनेगी, ऐसी ज़्यादा स्थिति बनेगी, उसके बाद इसमें कमी आएगी। लेकिन पहले 15 दिन जो है महीने के, इसमें आपका झुकाव अपने उस मित्र की ओर रहेगा जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। आप अपने स्पाउस की तरफ उसको इग्नोर करेंगे और अपने ध्यान देंगे उस मित्र पर जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है। और ये स्थिति जो है माह के मध्य तक अधिक रहेगी। आ जाते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं यानी कि अब आपका अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ कभी पहले बहुत अच्छा था अब नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कह रहे हैं। तो क्या ये महीना जुलाई 2025 का आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से या लंबे समय से, तो क्या वो समय आ गया है उससे बाहर निकलने का? अगर आप कुछ ऐसा विचार रखते हैं कि भाई बहुत हो गया अब बाहर निकलना चाहिए, मैं तो अब जो कुछ होना था हो गया, उन सारी चीज़ों को भुला करके चाहता हूं कि एक नई तरीके से एक रिलेशनशिप शुरू हो, नए तरीके से संबंध बने, उन्हीं के साथ बने जिनके साथ थे, और हमारा रिवाइवल हो, हमारा रीयूनियन हो जाए। तो अब ये तो आपकी सोच है। तो क्या आपका मित्र भी कुछ ऐसी सोच रख सकता है इस महीने आपके विषय में? अगर वो भी ऐसी ही सोच रखेगा तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है, फिर तो बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होने के पूरे चांस बनेंगे।
तो आइए इस बात पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य के बीच थोड़ा आपका जो विचार है अपने उस मित्र को लेकर के, वैसे तो आप बहुत समझदारी से काम करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका जो है थोड़ा सा बैलेंस सोच समझ का वो थोड़ा सा डगमगाएगा। विचारिक जो आपके मतलब विचार जो हैं या जो आप निर्णय लेने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है। बिगड़ने का मतलब क्या है? बिगड़ने का मतलब यही है कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी होगा कि सोचते सोचते कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, गलत दिशा में भी जा सकते हैं। और ये दिशा जो है गलत वैसे नहीं होगी, ये होगा गलत किस लिए कह रहे हैं हम, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गलत इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ मैं एग्रेसिव हो जाऊँ, कोई ऐसी बात याद आ जाए कि जिससे कि एग्रेशन बढ़ जाए, तो वो एग्रेशन तो ठीक नहीं है ना। क्रोध, वो तो फिर क्रोध तो कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, उसकी बुद्धि को वो भ्रमित कर देता है। तो बीच बीच में ऐसी भी कुछ परिस्थितियां बनेंगी, तो उनसे आपको सावधान रहना है। रहा प्रश्न आपके उस मित्र का, आपसे ज़्यादा, अब आप सुन लीजिए जो हम कह रहे हैं, आपसे ज़्यादा आपका जो वो मित्र है, आपसे ज़्यादा आपका जो वो मित्र है वो आपके साथ रीयूनियन करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन पहले माह के 15 दिन ये भी इस बात की भी संभावना है कि वो अपनी मन की बात आपसे जाहिर ना करें। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आपको उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप करेंगे तो आपको मैं कह सकता हूँ, और 6 जुलाई के बाद से तो अच्छे सफलता प्राप्ति के योग हैं, और 16 जुलाई के बाद तो और भी अधिक। और ये महीने का अंत आते आते चीज़ें बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेंगी। अब इस समय का लाभ आप कितना ले सकते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। ग्रहों का सपोर्ट, जिसको हम बार बार कहते हैं कि उनके बगैर कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको हम देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को कि ग्रहों का सपोर्ट पूरा पूरा मिलता जा रहा है धीरे धीरे। इस महीने के एंड आते आते स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सही तरीके से स्टेप लेंगे। वो रीयूनियन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी पूरी उम्मीद है। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जुलाई 2025 का, और हमने इसके माध्यम से आप कुंभ लगन राशि के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि ग्रहों की स्थिति के जो बनी हुई है या उनकी ओर से जो संकेत हैं उसके आधार पर आप कुंभ लगन राशि की जो लव लाइफ है जातकों की वो किस दिशा में रहेगी, कैसे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वो भी सब वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और उनका भी समय समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।